कार साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज 1 जनवरी को नए साल पर हम हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी के निवास स्थान पर, जो कि गत वर्ष कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 37,000 वोट प्राप्त किए। लगातार जब इतना समय व्यतीत हो गया 3 वर्ष का, तो उनकी निष्क्रियता हमने देखी। लेकिन आज दोस्तों अचानक उन्होंने 1 जनवरी को जो कार्यक्रम बुलाया सने मिलन का, उसके ऊपर भीड़ है। और क्या आज घोषणा करने वाले हैं उनके भाई, जो कि 12 में जिला कलेक्टर थे, एसपी सिंह, वो भी आज यहाँ मौजूद है। तो डॉक्टर सुरेश चौधरी क्या आज घोषणा करते हैं, देखते हैं, देखने वाली बात है। और किस तरीके का ये कार्यक्रम है, इसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेगी। आप देख सकते हैं भीड़। आज नए साल का मिलन समारोह, आपसी बातचीत, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए, हेलो, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए वो मास्क लगा लें प्लीज। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा माननीय श्रीता चौधरी और हमारी बड़ी बहन कांता चौधरी भी मंच पे आए। छत पर भी यहाँ डॉक्टर सुरेश चौधरी के समर्थक बैठे नजर आ रहे हैं। यहाँ मंच पर विराजमान अतिथिगण और एसपी सिंह, जिनकी चर्चाएं अक्सर होती है, प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपको नए साल की बाद में जो पहुंचे हैं सबको धन्यवाद, राम राम, नमस्कार। आपका शाल बहुत ही अच्छा रहे। आप लोग मिल नहीं पाए, आज इसलिए इकट्ठा किया है नए साल पे। एक तो हमारा मिलन समारोह हो जाएगा नए साल का, और एक आपसी जो बातचीत है वो बातचीत करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं माननीय हमारे प्रदेश सचिव कांग्रेस के रविंद्र जी मोर्चा से कहूंगा कि आज नए साल पर कार्यकर्ताओं को संदेश दे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस पार्टी है। रविंद्र जी मोर्चा। सभी उपस्थित गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, डॉक्टर साहब के व्यक्तिगत कार्यकर्तागण और अन्य साथी हमारे, आप सबका यहाँ पधारने पर कोटि कोटि स्वागत और नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके जीवन में हर तरीके की नई उपलब्धियां लेकर के आए। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे और अपने अपने कार्य क्षेत्र में आप प्रगति करें, ऐसी मैं कामना करता हूं और हमारी पार्टी कामना करती है। उसके बाद में जैसा कि नथू जी बता रहे थे कि 2-2.5 साल में हम मिल नहीं पाए। मिलना तो हम बहुत से लोगों से नहीं हो पाया इन 2-2.5 साल में। कोरोना काल भी चल रहा था, आने जाने के साधन नहीं थे। ये न मिलना ज्यादा अखरा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गत विधानसभा चुनाव में टिकट जो है डॉक्टर सुरेश चौधरी को दी थी। फिर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां जैसी रही, हर पार्टी की कमोबेश व्यवस्थाएं होती हैं, मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों के चलते
हम टिकट तो हमें मिली, लेकिन परिणाम जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला, और पार्टी के सामने एक संकट की घड़ी आई, जिस वजह से जो प्रतिनिधि यहाँ से निर्वाचित था उसको कुछ अधिकार पार्टी को देने पड़े। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अधिकारों में कटौती हुई, और उसके बाद भी हम अगर इकट्ठा मिलके कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते तो हम कुछ ना कुछ, जिसको ले मरना कहते हैं, वो ले मरते। लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता भी जो सरदार थे दल के वो खुद चोटिल हो बैठे। तो मुझे पता है कार्यकर्ता काफी पीड़ा से गुजरे हैं, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है। 2-3 बार हुए उपचुनावों में कांग्रेस जीत करके आई। जो लोग मोल भाव करने वाले थे उन पर पार्टी की निर्भरता घटी है, और डॉक्टर साहब भी वापस मैदान में हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के काम होने शुरू होंगे। इसके अतिरिक्त आगे की क्या योजनाएं हैं, हमारे लिए क्या संभावनाएं हैं, इन पर तो विचार डॉक्टर साहब को खुद को करना है। वो अपने उद्बोधन में बताएंगे भी आगे वो क्या चाहते हैं। लेकिन आज नए साल पर मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मैं पहली बार ही इस बार डॉक्टर साहब के साथ था चुनाव में, तो कुछ चीज़ें हुई जो मुझे अजीब लगी। तो मेरा एक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी वर्कर होने के नाते सुझाव है कि हमें पॉलिटिकली प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकली करेक्ट होना पड़ेगा। मैं देखता ऐसा हूं कि यहाँ कुछ लोग हैं जो डॉक्टर साहब की मूंछ के बाल हैं, उनके पिता सारे दिन संजीव जी के साथ गाड़ी में घूमते हैं। स्थिति ऐसी है कि कुछ लोगों के बाप जो है वो यहाँ डॉक्टर साहब की मूंछ के बाल हैं और उनके बेटे संजीव जी के साथ गाड़ी में घूमते हैं। ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। 2003 में मैं यहाँ NSUI का ब्लॉक अध्यक्ष था। उसके बाद में मैं धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा, मैंने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा राजनीतिक रूप से। और ये मेरी जो गोचे तोड़ने की आदत थी उसकी वजह से मेरे को घाटे बहुत हुए, लेकिन एक फायदा जो हुआ वो ये हुआ कि आज मैं और मेरे साथी काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ प्रेम की वजह से जाते हैं, तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना भी बंद किया जाए कि मोटसरा, मालचंद, भंवरा ये तो टिकट के साथ आते हैं। ऐसा हर बार आवश्यक नहीं है। हम पार्टी से तनख्वाह नहीं लेते, हमारा पार्टी के ऊपर हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा है, और इसी वजह से लोग हमें जानते हैं। तो हर व्यक्ति के कैलिबर को पहचानना पड़ेगा डॉक्टर साहब, और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार हमें करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला भविष्य, आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, आप जबरदस्त रूप से उभरें और हमें भी साथ रखें, क्योंकि आज हम यहाँ उपस्थित हैं तो किसी निर्भरता की वजह से नहीं, आपके साथ हमारे प्रेम की वजह से उपस्थित हैं। तो इन चीज़ों पर आप गौर फरमाएंगे। धन्यवाद। आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। कि वो भी अपने विचार साझा करें कार्यकर्ताओं के साथ नए साल पे। सर्वप्रथम तो उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं। उसके बाद में आदरणीय SP सिंह जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर साहब और मंच पर विराजमान हमारे पूर्व कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हमारे बड़े भाई परमेश्वर जी, काकड़ साहब बड़े जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं। मोटसरा जी बेबाक आवाज़ है वादरा की, कांग्रेस के बहुत अच्छे सिपाही हैं, और तमाम कांग्रेस के सिपाहियों से मेरा नव वर्ष पर अभिनंदन वंदन, और जितने भी डॉक्टर साहब के SP सिंह जी के समर्थक हैं उनको भी नव वर्ष की राम राम। रही बात, कांग्रेस पार्टी ने हमारे को मौका दिया था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने जिस वजह से हम पिछड़ गए, लेकिन आज भी मजबूत हैं। जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आज भी लगते हैं, पहले भी लगते थे। तो हम कभी भी कमजोर नहीं थे, आज भी कमजोर नहीं है। आप लोगों का सहयोग और साथ की आवश्यकता है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो समय का लाभ लेकर किनारा कर लेते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं तो ये कहूंगा कि जहां भी आप जाएं और जिनके साथ में रहें
तो सुखद परिस्थिति में जिस प्रकार आप साथ निभाते हो, विकट परिस्थिति में अगर आप साथ निभाओगे तो ये भादरा की राजनीति का परिदृश्य जो है वो निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप लोगों ने उम्मीदें बहुत की थी, लेकिन आप स्वयं खड़े नहीं उतरे उम्मीदों पर। किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष देना मैं तो संभव नहीं मानता। मैंने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया। जब भी मैं अगर 11,000 जिनको टिकट के अंदर वोट मिले थे उनके साथ भी मैं था, और डॉक्टर साहब के साथ 38,000 के अंदर भी मैं साथ था। इससे पहले भी मैं डॉक्टर साहब के साथ था, आज भी मैं साथ हूँ। डॉक्टर साहब की विचारधारा हमेशा ही कांग्रेस के प्रति रही है। इस वजह से इनका प्रेम जो है, एक बार ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब भी हमने अपनी कांग्रेस पार्टी का जो झंडा था उसको एक किनारे रख के इनके साथ मैंने सहयोग किया था। ये मेरा पहला मौका था कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। वो डॉक्टर साहब की एक प्रेम की भावना थी, एसपी सिंह से आपका प्रेम था, उस प्रेम की वजह से मैं इनके साथ, और आज भी इनके प्रेम के साथ एक आवाज के साथ आज भी आता हूं और आगे भी आता रहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि समय ज्यादा गया नहीं है हमारा, आज भी समय हमारे साथ है। अगर डॉक्टर साहब के साथ आप जैसे लोग अगर जुड़े रहेंगे तो इतनी जबरदस्त मजबूती होगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है वो सब कुछ बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने देखा है, पीछे भी देखा होगा आपने, संजीव के साथ मैं 15 साल तक रहा था, लेकिन उसकी कार्यशैली से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाया था। लेकिन मजबूरी ये रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में थे। और आज भी कांग्रेस का राज है यहाँ, जिस प्रकार का राज आप लोग देख भी रहे हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो आप सभी देख रहे हो। लेकिन व्यक्तिगत बात अगर ये कहना चाहूं तो मोर्चा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जहां भी जाते हैं तो हम अपने खुद के बेस पर काम करवा लेते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को कभी निराश हमने नहीं किया। जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ लगा तो हमने हमेशा ही डॉक्टर साहब को आगे रखकर उनका काम करवाया। अभी नगर पालिका के ताजा ही उदाहरण आपको मैं देके बताता हूँ। स्टेट ग्रांट के पट्टे जो है, जो गरीब आदमी को नहीं मिल रहे थे, वो हमने एक एक रुपए में कांग्रेस पार्टी के नाम से आज उनको दिलवाए थे। आज भी उस संघर्ष के अंदर हम साथ हैं, और जब भी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के नाम की नहीं, व्यक्तिगत नाम की अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर साहब पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। ये आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपकी आवाज भी बुलंद करते हैं। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, जब भी कोई मेरा व्यक्तिगत भी काम होता है, मेरे कार्यकर्ता का भी काम था, तो डॉक्टर साहब ने आगे बढ़कर मेरा वो काम किया था। आज भी मैं उस काम का कायल हूँ। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा समय, और इस समय का अगर सदुपयोग आप लोग करोगे तो कंधे से कंधा मिलाकर एक व्यक्ति विशेष के साथ भी अगर चलोगे तब भी आपको इतना लाभ होगा जिसका मैं आपको बखान नहीं कर सकता। ये एक दबंग व्यक्ति है, इसका साथ अगर आप दोगे तो ये बहुत बड़ी आवाज है, और इस आवाज को एक बार पुनः आप विधानसभा तक ले जा सकते हो। ये आप लोगों पर निर्भर है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, नए वर्ष पर आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और डॉक्टर साहब की और डॉक्टर सुरेश जी की, एसपी सिंह जी की भविष्य की कामना करता हूं कि ये भादरा के अंदर एक बार पुनः इनका स्वयं का और आप लोगों का, भादरा की जनता का एक बार पुनः राज आए। इसकी कामना के साथ आप लोगों को नए वर्ष की पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।